बूढ़े बाप। क्या बकवास कर रहा है? तुमने मुझसे 2 लाख उधार लिए हैं। मैं तुम्हारा 1 हाथ ले रहा हूं। ये ज्यादती नहीं है। आओ, अच्छी तरह दबाओ। पैसे है पैसे। मुझे याद आया, मेरे पास पैसे हैं। सीसी मेरी गोद ली हुई बेटी है, खूबसूरत परी जैसी। अभी तक कुंवारी है। हाँ, दिलचस्प है। बात तय हो गई। मैंने सोचा था गोद लेने के बाद मुझे अपना घर मिल जाएगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था आखिरकार मेरी यही हालत होगी। लेकिन जियांगचेंग के सभी लोग जानते हैं कि मेरा स्वभाव कैसा है। अगर इस बीच कोई गड़बड़ हुई तो मुझे माफ नहीं करना। बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, बस यही तो चाहिए। चलो, धीरे जाना। बूढ़े, तुम ठीक हो? अब और क्या पी रहे हो? क्या पी रहे हो तुम? माँ, पापा, तुम लोग मुझे चेंगवांग जैसे आदमी के हाथ कैसे बेच सकते हो? यह कैसी बात कर रही हो? हम तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रहे हैं। सोचो, यह चेन साहब तो जियांगचेंग का सबसे ताकतवर आदमी है। अगर तुम उनके साथ हो गई तो फिर कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। तुम जानती हो कितनी लड़कियां यह सौभाग्य पाने के लिए तरसती हैं। हाँ बहन, वैसे भी लड़कियों की शादी तो होनी ही है, बजाय किसी अयोग्य से शादी करने के। चेन साहब से ही शादी कर लो। देखो ना, सही कह रहा हूँ। माँ, बचपन से लेकर आज तक मुझे हमेशा बहन के पुराने कपड़े पहनने पड़े। सारा मेहनत का काम मैंने अकेले किया। किशोरावस्था से ही मुझे घर के लिए पैसे कमाने पड़े, अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने पड़े। इतने साल चू परिवार की सेवा करने के बावजूद इस घर में मेरी हैसियत एक बाहरी व्यक्ति जैसी ही है। अच्छा, तुझू परिवार का यह एहसान मैं यह 2 लाख की शादी करके चुका दूंगी। छे चू सीसी, ओ चू सीसी, तुझे लगता था तुझे घर मिल गया, लेकिन आखिरकार तू बस एक बिकने वाली वस्तु बनकर रह गई। दर्द हो रहा है? बस हो गया। कल रात का सपना नहीं था। मैं सच में इस आदमी के साथ सो गई। जियांगचेंग, कल रात मुझे नशे की दवा दी गई थी। तुम कहाँ थे? माफ कीजिए बॉस एलियू, मैं। पता लगाओ, कल रात मेरे कमरे में वह लड़की कौन थी? मोटे तौर पे तैयार हो और उसके घर शादी का प्रस्ताव लेकर जाओ। ठीक है बॉस एलियू। जब मैंने तुम्हें ले लिया है तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। चेंगवांग से किसी भी हाल में शादी नहीं करनी, वरना मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हाँ माँ, चुसीसी यह कमीनी शादी से भागना चाहती है। तुम मुझे वापस दे दो। मैं चेंगवांग उस सुअर से शादी नहीं करूंगी। माँ, उसकी गर्दन पर लाल निशान देखो और बाजू पर चोट के निशान। यह छोटी सी लड़की कल रात किसी आदमी के साथ सोई है। मैंने नहीं किया। माँ देखो देखो, उसका हाल बिल्कुल एक। अच्छा, तुम यह छोटी सी लड़की, मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से पाला और तुम अपने आप को इस तरह बर्बाद कर रही हो। कल तुम्हारी शादी है और तुम दूल्हे से छिपकर दूसरे आदमी के साथ मस्ती कर रही हो। क्या तुम इंसान भी हो? मैंने नहीं किया माँ, मैं बस नशे में थी। खुद आदमी के बिस्तर पर चढ़ गई। अरे चुसीसी, तुम तो से भी बदतर हो। पैसे तो मांगने आती हो। अरे तुमने पैसे मांगे। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम यह छोटी सी लड़की, अब तुम कौमार्य भी नहीं रहा। मैं चेन साहब को क्या जवाब दूंगी? मैं नहीं, अभी मेरे साथ अस्पताल चलो। तुम्हारा कौमार्य वापस लाओ। मैं तुम्हें बता दूं, मैं चेंगवांग से शादी नहीं करूंगी।
बॉस एलियू, ये चू परिवार है। कल रात जिस लड़की के साथ आपका संबंध हुआ, वो चू परिवार की बेटी है। शादी का प्रस्ताव लेकर आने के लिए तोहफे तैयार हैं? चलो। माँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं चेंग वैंग से शादी नहीं करना चाहती। मुझे तुम पर दया आती है। ये 20 साल की मेहनत, तुम यह कृतज्ञ कुतिया, तुम शादी नहीं करोगी तो आज मैं तुम्हें तब तक पीटूंगी जब तक तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो जाती। अरे रुको, वो हमारी गोद ली हुई बेटी है। उसे चोट लग गई तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। पापा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम माँ से बात कर सकते हो? मैं चेंग वैंग से शादी नहीं करना चाहती। पापा, मैं शादी करूंगी भी तो वो मुझे लेगा क्या? उससे बात करने की क्या जरूरत है? उसे रसोई में घसीट कर ताला लगा दो। कल की शादी में उसे भागने नहीं देना। वो भाग नहीं सकती। कड़ी नजर रखो। क्या चू परिवार की बेटी घर पर है? आप लोग कौन हैं? मेरी बेटी को क्या चाहिए? मैडम, आपकी बेटी कल रात हमारे बॉस एलियू के साथ शारीरिक संबंध बनाए। बॉस एलियू खासतौर पर शादी का प्रस्ताव लेने आए हैं। यह क्या है? ये हमारे बॉस एलियू की ओर से कुछ मामूली उपहार है। ये चूस सिसी, ये कमीनी किस्मत वाली है। अमीर परिवार के लड़के के साथ संबंध बना लिया, लेकिन अब ये किस्मत मेरी है। नमस्ते, मैं ही वह औरत हूँ। हमारे बॉस एलियू खुद प्रस्ताव लेने आना चाहते थे, लेकिन अचानक जरूरी काम आ गया। जाते जाते उन्होंने खास हिदायत दी, आप कोई भी मांग रख सकती है। सोने की चिड़िया। कौन है? शायद गलत घर आ गए। पापा, मुझे एक अमीर लड़का पसंद आया है। कल स्वान लेक होटल में शादी होगी। स्वान लेक होटल? लगता है चेन गुआंग की शादी भी वही है। हाँ, बुरा हुआ अगर बॉस एलियू को पता चल गया कि मैं वो रात वाली लड़की नहीं हूँ तो क्या होगा? माँ, मैं चाइनीज स्टाइल शादी करना चाहती हूँ। तब मैं और सिसी सिर ढक कर आएंगे। यह तरीका बढ़िया है। कल 2 शादियां एक साथ। न सिर्फ खर्चा बचेगा बल्कि 2 गुने गिफ्ट भी मिलेंगे। इसे कहते हैं दोहरी खुशी। बहुत बढ़िया चू सिसी, बचपन से ही तुम हर चीज में मुझसे आगे रही। आज तो एक जंगली सुअर से शादी कर रही है। कल शादी में मैं तुम्हें दिखा दूंगी। औरत की किस्मत अच्छी शादी में ही है। मेवा की कारों का काफिला। चू परिवार की लड़की किस अमीर घराने में शादी कर रही है? दूल्हा वाला परिवार इतना अमीर है। चू परिवार ने 2 शादियां एक साथ रखी। उन्हें लड़के वालों का गुस्सा भी नहीं डर। मैं दुल्हन लेने आया हूँ। ये चेन गुआंग, ये बदमाश। चू परिवार को भी कोई डर नहीं। उनकी बेटी की रोज पिटाई होगी। तुम्हें पता नहीं, मैंने सुना है बूढ़ा चू ने चेन गुआंग का 10 लाख उधार लिया था। ये शादी के नाम पर है, असल में तो क्या बेटी को बेचकर कर्ज चुकाने की बात कर रहे हो? ऐसी कोई बात हुई है? होती नहीं तो क्या? अरे तुम लोग यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? बधाई हो चेन साहब। मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? बधाई हो चेन साहब। गाड़ी भी आ गई है। चू परिवार की बड़ी बेटी तो सच में आसान नहीं है। ऐसा सोने का कछुआ भी उसने पा लिया। भाई, ये छोटी सी पार्टी तो बढ़िया है। मुझे पता है तुम उसकी बड़ी बेटी से शादी करने आए हो। मैं छोटी से करूंगा। आगे से हम दोनों जीजा साला बन जाएंगे। परिचय दो। मैं हूं चेन गुआंग। आगे से मैं तुम्हें जीजा जी कहूंगा। तुम मुझे चेन साहब कहना। हम दोनों अपने अपने तरीके से। कैसा लगा? चू परिवार ने बेटी ऐसे आदमी से कैसे शादी कर दी? नमस्ते, मैं हूं लुयुआन। हाथ मिलाओ। छोड़ो भी। लुयुआन किस पहाड़ी गांव से आया हुआ नौधनिया है ये नाम तो कभी सुना ही नहीं। बदमाश, कुछ खास नहीं पर अकड़ तो बहुत है। आज मैं तुझे देख लूंगा। तू मेरी शोहरत कैसे चुरा रहा है। चलो। अरे दोनों दामाद आ गए। हम भी अभी तैयार हुए हैं, अभी तक बारात लेने नहीं गए।
माफ कीजिए, माफ कीजिए। कोई बात नहीं, मैं भी अभी आया हूँ। नमस्ते आंटी। मैं हूँ। तुम ही हो वो बॉस लू जिसकी सीसी बात करती थी। आ गए तो ठीक है, दुल्हन भी तैयार है। तुम पीना बंद करो, जल्दी से बेटी को बाहर ले आओ। देखो देखो, मेरी छोटी सीसी को देखो। मेकअप के बाद तो और भी खूबसूरत लग रही है। ये दोनों, आखिर इनमें से कौन सी मेरी होने वाली पत्नी है? शायद यही है। वादे के मुताबिक मैं तुमसे शादी करने आया हूं। यह आवाज क्यों इतनी जानी पहचानी लग रही है? चू सीसी, तुम समझ लो, चेन साहब ही तुम्हारे पति हैं बचपन से ही। तुम्हें हमेशा मेरी चीजें छीनने की आदत है क्या? अब तो जीजाजी तक को छीनने की हिम्मत कर रहे हो। बचपन से मैं वही इस्तेमाल करता था जो तुम नहीं चाहते थे। मैंने कभी तुम्हारी चीजें कब छीनी है? तुम कितने सुंदर अमीर घर के लड़के हो। माफ करना, अभी तुम लोगों ने लाल घूंघट डाला था। मैं तुरंत पहचान नहीं पाया। चलो चलते हैं। क्या दिखावा कर रहा है? बस एक नवधनाढ़ी ही तो है। सच में खुद को बॉस समझता है। मेरी प्यारी सीसी, चलो हम भी चलते हैं। शुभ समय न गवा दो। सहन करो चुसीसी, तुम्हें सहन करना होगा। बस शादी हो जाए, फिर तुम्हारा चु परिवार से कोई लेना देना नहीं रहेगा। आइए हमारे नवविवाहित जोड़े को खुशियों के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं। ये चु परिवार तो सच में भाग्यशाली है। बड़ी बेटी ने एक बड़े व्यापारी से शादी की। छोटी बेटी ने समाज के बड़े आदमी चेन साहब से शादी की। अब तो उनका उदय निश्चित है। हाँ बिल्कुल। चुसीसी, आज की पूरी शादी, यहां तक कि समारोह संचालक भी मेरा आदमी है। आज मैं तुम्हारी बदनामी करके रहूंगा। चायंग चेंग में हमेशा के लिए सिर नहीं उठा पाओगी। नवविवाहित जोड़ा अब हमारे मंच पर खड़ा है। समय न गवाते हुए अब हम दहेज के चरण में प्रवेश करते हैं। बूढ़े चू, ससुर जी, मैं अपने वादे का पालन करता हूं। जाइंग चेंग बैंक का 20 लाख का चेक। देखो, 20 लाख, 20 लाख। चेन साहब ही है, एक बार में ही 20 लाख दे दिए। दूसरा भी काफी अमीर लगता है, पता नहीं वह कितना देगा। दोनों सज्जनों, हमारे चु परिवार की शादी की रस्म दूसरी जगहों से थोड़ी अलग है। दुल्हन को सफलतापूर्वक पाने के लिए 3 चुनौतियां पार करनी होंगी। पहली चुनौती है सफलता की सीढ़ियां, यानी दुल्हन के पैर धोने का पानी पीना होगा, तभी आगे बढ़ सकते हो। लाओ बेसन। मैं भी जायांग चेंग। मैंने कभी ऐसा नियम नहीं सुना। हाँ, मैं भी बचपन से जाइंग चेंग में ही बड़ा हुआ हूं। मैंने भी ऐसा नियम नहीं सुना। अभी तक समझे नहीं? यह साफ तौर पर चु परिवार इस अमीर दामाद से पैसे ऐंठने की चाल है। अरे दामाद, तुम नहीं जानते, यह हमारे चु परिवार की परंपरा है। जब तुम्हारे ससुर ने मुझसे शादी की थी, वो तो पूरा एक बड़ा कटोरा पी गया था। अगर मैं नहीं पीऊं तो? अरे नहीं पीना तो कोई बात नहीं, ये दहेज देखो। हाँ हाँ हाँ। तो फिर भी पैसे की ही बात है। अगर तुम सच में नहीं पीना चाहते तो हमें बस थोड़े पैसे देकर अच्छा शगुन कर लेना चाहिए। क्या ये 88,88,000 काफी होंगे? मैं तो हैरान रह गया। इन 3 चुनौतियों पर इतना खर्च? मैं तुम्हें बताता हूं, शादी में बहुत चालाकियां होती है। अगर मैं 3 चुनौतियां पार करूं तो मैं तुम्हें बताता हूं, एक पैसा भी नहीं खर्च करूंगा। तुम मेरे साथ अच्छी तरह सीखो। आज की ये शादी आखिर है क्या? चू परिवार ने अपनी बेटी को इस कमीने के साथ शादी करने दी। उसके हाथ में वो चीज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। ठीक है, चूंकि जीजाजी ने 3 चुनौतियां पार कर ली हैं, क्या आप लोग दामाद को फिर से 3 चुनौतियां पार करते देखना चाहेंगे? जल्दी से छोटी बहन के पैर धोने का पानी लाओ, हमें 3 चुनौतियां पार करनी है। 3 चुनौतियां, 3 चुनौतियां, 3 चुनौतियां, 3 चुनौतियां। अरे तुम ये समारोह संचालक, क्या तुम्हें शादी संचालित करना आता भी है? तुम अभी तक यहाँ से नहीं गए। चले जाओ, चले जाओ। जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ये तो मेरी छोटी बेटी और चेन साहब हैं। ये तो पहली नजर का प्यार था, मेरी बेटी ने कहा है।
हमें किसी भी हालत में दहेज नहीं चाहिए, मैं तो बस एक माँ हूँ। हम इस थोड़े से दहेज के लिए अपनी बेटी की शादी नहीं रोक सकते, है ना? क्या? 3 चुनौतियां नहीं और दहेज भी नहीं? क्या दहेज नहीं? उल्टे खुद दे रहे हैं। कैसे? ये खूबसूरत लड़की की आंखें कहीं खराब तो नहीं हो गई? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे कहने से तो लू साहब ने भी गलत चुनाव किया है। इन दोनों बहनों में तो छोटी बहन बड़ी बहन से कहीं ज्यादा सुंदर है। तुम कुछ जानते भी हो? मेरे भाई में असली मर्दाना खूबियां है। वो लू साहब जैसा नहीं, कोई नौटंकी करने वाला, बस पैसे उड़ाने में लगा रहता है। उसकी सारी संपत्ति जल्द ही खत्म हो जाएगी। क्या जो वो कह रहा है वो सच है? मैं तुम क्या? चू सीसी, क्या माँ गलत कह रही है? हाँ हाँ चू सीसी, तुम मत भूलना, तुम हमारे परिवार पर 20 साल का एहसान रखती हो। आज अगर तुमने चेन साहब को गुस्सा दिला दिया और ये शादी नहीं हुई तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अरे बाप रे। दोस्तों, मैं शेन मेईफांग बहुत ईमानदार इंसान हूँ। अरे ये मामला मेरे कहने से नहीं चलेगा, मेरी बेटी सीसी खुद आपसे बात करेगी। हाँ हाँ मैं तुम बोलो ना। मैं खुशी खुशी कर रही हूँ। मुझे दहेज का एक पैसा भी नहीं चाहिए। अरे बाप रे मेरी छोटी सी सिसी, हाँ तू चिंता मत कर, मैं तुझे इस दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बना दूंगा। अरे मेरी छोटी सी जान, ये खुशी खुशी नहीं है, ये तो मेरी शख्सियत का कमाल है। चूमने से भी उल्टी आ जाती है क्या? चिंगवांग जैसा दिखता है, अगर तुमसे चूमा तो कल का खाना भी उगल दूंगा। मुझसे मत चूमना। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? ये क्या मतलब है? अरे ये तो दुल्हन शर्मा गई है। चेन साहब देखिए, सिसी तो शर्मा गई है। आप यहाँ सबके सामने चूमने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ी देर में घर जाकर सुहागरात मनाइए, धीरे धीरे चूमिएगा। जल्दी से रस्म शुरू करो, मैं बेकरार हो रहा हूं। ये चूड़ी वो उस रात वाली औरत है? रुको, नहीं तो मैं कह रहा हूं जीजा, फिर क्या हुआ? अगर उस रात वाली औरत ये है तो कहीं मैंने गलत लड़की से शादी तो नहीं कर ली? मुझे पक्का करना होगा, क्योंकि वो जल्द ही मेरी साली बनने वाली है। तो मैं जीजा होने के नाते उसे लालची देता हूं। लालची में कितना दूं? 2 लाख। अरे तो मैं खुशी खुशी ले लेता हूं। ये पैसा तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उसके लिए है। बहुत अच्छा, अगर मुझे ये पैसा मिल गया तो मुझे चिंगवांग से शादी नहीं करनी पड़ेगी। वो चूड़ी कहीं बॉस लू ने पहचान तो नहीं लिया कि उस रात उसके कमरे में चूसी सी थी? बॉस लू, असल में ये चूड़ी दोनों बहनों के पास एक एक थी। लगता है मैंने गलतफहमी कर ली। माँ, ये मेरे पति ने मेरी बहन को बड़ा लालची दिया है, तुम जल्दी से उसकी तरफ से ले लो। हाँ 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 हाँ, मैं सिसी की तरफ से पहले रख लेता हूँ। ये मेरे जीजा ने मुझे दिया है, तुम किस हक से ले रहे हो? इस हक से कि मैंने तुझे 20 साल पाला है। अरे सिसी, हालांकि तू मेरी खून की बेटी नहीं है, लेकिन मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह ही पाला है। मैंने तेरे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। देख, अब मैं बस चाहती हूँ कि ये पैसा पहले सुरक्षित रख लूँ। वो तो मानने को तैयार ही नहीं। अरे आप लोग बताइए, क्या मैंने एक नमकहराम पाला है? ये बहन तो बहुत मासूम लग रही है, कैसे कोई अंतरात्मा नहीं है? हाँ, यह माता पिता का पैसा है, भविष्य में यह अपना पैसा नहीं होगा। पालित बेटी तो पालित बेटी ही होती है, अपने परिवार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। 20 साल से अधिक, खर्चों की बात तो दूर, पालन पोषण का एहसान भी इन 2 लाख से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सच में पैसे के पीछे पागल हो गया है। तुम लोग क्या जानो, चू परिवार का एहसान मैंने पहले ही चुका दिया है। सुना नहीं, वो मेरे जीजा ने मेरी पत्नी को दिया था। दहेज तो नहीं है, तो हमें ही मिलना चाहिए। तुम लोगों में से किसी को आपत्ति है? किसी को आपत्ति है? सामने आओ। नहीं, इन 2 लाख के साथ चू सीसी खुद को आजाद करा सकती है। मैं यह पैसा उसके हाथ में नहीं पड़ने दूंगा। अरे चेन साहब, आपको पता नहीं है, यह कमीनी इतने पैसे के लायक नहीं है। देखो मत, यह निर्दोष सी दिखती है, जैसे छोटा खरगोश, लेकिन असल में पिछली रात घर पर नहीं थी। कल सुबह जियांगचेंग होटल से निकली। कल रात भी वह जियांगचेंग होटल में थी। क्या तुम सच कह रहे हो? ये लड़की इतनी मासूम दिखती है, लेकिन निजी जिंदगी में इतनी आजाद। सच में गलत समझा मैंने। अरे बाप रे। क्या तुम्हारे मन में भी कुछ है? अरे चेन साहब, आप क्या कह रहे हैं? मुझे 800 हिम्मत मिल जाए तो भी मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। मैंने नहीं किया, मैं कल रात बस। छोटी कमीनी, तू मुझे सींग लगाने की हिम्मत करती है? तू मरना चाहती है क्या? चेन साहब, मैं आपको समझाता हूँ। समझाने की क्या बात है?
सुन लो, अब इस औरत का ये बेकार शरीर, इसकी कीमत 2 लाख नहीं रही। अरे चेन साहब, हम भी बेकसूर हैं। मुझे कैसे पता था यह प्यारी लड़की आपके पीठ पीछे दूसरे मर्द के पास जाएगी? हम भी मासूम हैं। चेन साहब, चू सीसी, यह प्यारी लड़की आपको नीचा दिखा रही है। वह अपनी पहली रात एक अनजान मर्द को दे दी, लेकिन आपको नहीं देना चाहती। तुम्हें लगता है मैं उस मर्द से कम हूं? नहीं, मैं कल रात ज्यादा पी गई थी। जानती थी कि अगले दिन चेन साहब से शादी है, फिर भी शराब पी और मर्द ढूंढा। तुम बस चाहती थी कि वह नौजवान तुम्हें ले ले, शायद तुम खुद ही उसके पास गई होगी। प्यारी लड़की, अभी तेरी परीक्षा लेता हूं। अगर खून नहीं आया तो चू परिवार पैसे देने के लिए तैयार रहे। पास मत आओ। क्या हुआ? तू मेरी होने वाली पत्नी है। तेरा आदमी तुझे छू सकता है, क्या मैं नहीं छू सकता? मैं तुझे बताता हूँ चेंग वांग, मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। यह तो बेचने खरीदने वाली शादी है। तू झूठ बोल रहा है, ये छोटी सी प्यारी। साफ है कि तू खुद ही चिपकी हुई थी। तुझे लगा कि चेन साहब के पास पैसा और ताकत है। अब तू कह रही है कि हमने तुझे मजबूर किया। बकवास बंद कर। मैं अभी सुहागरात मनाऊंगा। अगर मैंने पाया कि तू पहली बार नहीं है तो तुम्हारा चू परिवार बर्बाद हो जाएगा। रुको। क्या हुआ लू बॉस? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है? ये मेरे और मेरी बीवी का मामला है, तुम्हें क्या लेना देना? फिक्र मत करो, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं जिससे शादी करना चाहता हूं वो तुम हो। क्या? अरे वाह, 6 जीजा साली से शादी करना चाहता है। यह जरूर उसकी साली है, बहन से ज्यादा सुंदर। अचानक मन बदल लिया। ये अमीर लोग, खेल ही अलग है। सुंदर। जीजा, तुम मजाक बंद करो। अरे दामाद, तुम तो उसके जीजा हो। तुम्हारी शादी छोटी गिन से हुई है, चाहे तुम कितने भी अमीर हो। तुम 2 शादियां नहीं कर सकते। ये अमीरों का बेटा। पहचान नहीं पाया उस रात जो उसके साथ थी? चू सिसी थी ना? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मुंह में आए हुए लड्डू को नहीं जाने दूंगा। सुनो अमीर जीजा, तुम्हें कोई गलती तो नहीं हो रही? अरे चाहे ये औरत अब खराब हो चुकी हो, वो गंदी है पर वो मेरी है। अरे यार, तुम सीधे साली से शादी करने पर आ गए। ये तो बिल्कुल गलत बात है। हाथ उठाने से पहले मैं तुझे चू परिणाम सोचने की सलाह देता हूं। परिणाम? तुझे लगता है कि तेरे पास कुछ गंदे पैसे हैं तो तू सच में बादशाह बन गया? मैं कभी परिणाम नहीं सोचता। तुम उसे बचाना चाहते हो ना? मैं देखना चाहता हूं कि तुम उसे बचा पाओगे या नहीं। तुम्हारी हिम्मत? तुमने मुझे मारा, आज मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। मैंने कहा था उसकी रक्षा मैं करूंगा। तुम मेरी रक्षा क्यों कर रहे हो? आज तुम्हारी शादी है, तुम्हें ऐसा अपमान नहीं सहना चाहिए। हाँ ना, आज तो शादी है, खुशी का दिन। ये सब कैसे हो गया? लेकिन ये बॉस लू का मामला नहीं है। बस साली पर नजर गड़ा दी, पैकेज वाली बात। बिल्कुल, जितने पैसे वाले होते हैं उतना ही मस्ती करते हैं, वरना इतने पैसे कमाते ही क्यों? ठीक है, मैं तो देखना चाहता हूं आज तुम इस व्यक्ति को कैसे बचाओगे। सामने आना पसंद है ना? आज मैं तुम्हें खूब सामने आने दूंगा। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा दिमाग ज्यादा मजबूत है या मेरी लाठी ज्यादा मजबूत है। अरे लगता है चेंग वेंग को सच में गुस्सा आ गया है। ये शादी का मंडप कहीं अपराध का मंडप न बन जाए। जो जान की परवाह नहीं करता उससे डरना चाहिए। ये चेंग फैंग उन्हीं में से एक है। उसकी वो लाठी कई लोगों का खून पी चुकी है। तुम जैसे अमीर लोग जान की कीमत समझते हो ना? आज मेरी शादी है, मैं खून नहीं बहाना चाहता। ऐसा करो, तुम घुटने टेक दो, मुझे 3 सिर झुकाकर सलाम करो। आज की सारी बातें मैं भूल जाता हूं। क्या कहते हो? मुझे घुटने टेकने वाला इंसान जान शहर में अभी तक पैदा नहीं हुआ। जीजा, लगता है तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि साली से शादी करोगे। मैं तो हैरान हूं, इस औरत में ऐसा क्या है जो तुम इतना उसकी रक्षा कर रहे हो? बस 2 लाख, ये पैसे मैं देता हूं, तुम्हारी और उसकी शादी रद्द हो। 2 लाख काफी नहीं होंगे। चू परिवार का मेरे पास कर्जा अब 5 लाख हो गया है। क्या बात है? तुम तो बैठे बैठे दाम बढ़ा रहे हो। दाम बढ़ाना? चुमिंग क्यांग, तुम ही तो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए थे। मैं तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काम कर रहा हूं।
इसे दाम बढ़ाना कहते हैं। मैंने सिर्फ 1 लाख का कर्जा लिया था, ये 5 लाख कैसे हो गए? ये तो सूदखोरी से भी ज्यादा है। ये एग्रीमेंट मान्य नहीं है। बकवास बंद करो। तुम कहो तो नहीं माना जाएगा। मरना नहीं है तो चुपचाप सो जाओ। ओ शुक्र है मेरा आदमी मेरे नाकारा बाप जैसा नहीं है। क्या कहते हो जीजा? मैं इंसान हूं, लालची नहीं। 2 लाख का लिफाफा तुम आसानी से दे सकते हो, ये 5 लाख भी ज्यादा नहीं है ना? क्या अगर मैं तुम्हें 5 लाख दे दूं तो क्या वह तुमसे शादी नहीं करेगी? ऑफ कोर्स। मैं जिंगवा दुनिया में जो भी करता हूं उसमें 2 चीजें सबसे जरूरी है। एक है ईमानदारी और दूसरी वही ईमानदारी। ठीक है, ये पैसा मैं दूंगा। फिर से 5 लाख? ये बॉस लू कितना अमीर है यार। मैंने कहा था ना, पक्का है। बॉस लू ने तो शादी रद्द करने का ठान लिया है। जरूर वह छोटी बहन से शादी करना चाहता है। छोटी बेटे बड़ी बेटी से इतनी ज्यादा सुंदर है। तुम अमीर लोगों के चरित्र पर शक कर सकते हो, लेकिन उनके टेस्ट पर नहीं। नहीं, अगर ये पैसा देना ही है तो वो तुम्हें नहीं, जिंगवांग को देना चाहिए। अभी तो परिवार ने लू युआन का दिया हुआ मेरा 2 लाख भी छीन लिया। हाँ ना, वो मुझे घुमा फिरा कर भूला ही दिए थे। सासू माँ, अब तुम भी अमीर हो गई हो। मेरा पैसा वापस कर दो ना। चेन, तुम इस छोटी चालाक के बहकावे में मत आना यार। जीजा, वो 2 लाख तो मेरे लिए ही थे ना। अब समझ आया, ये लैंग चिंगवांग को चू परिवार की तरफ मोड़ना चाहती थी। काफी चालाक है। तो पहले देखते हैं उसकी बदला योजना में दखल न दें। बिल्कुल, ये मैंने तुम्हें दिया है, जैसे चाहो खर्च करो। सुन रहे हो चेंगवांग, अगर तुम्हें वो चेक मिल जाए तो ये 2 लाख तुम्हारे हो जाएंगे। अरे ये छोटी चालाक, अभी तो शादी भी नहीं हुई और तूने ही बाहर वालों का साथ देना शुरू कर दिया। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि आज की ये शादी मेरे और तुम्हारे चू परिवार के बीच एक लकीर है? सासू माँ, तुम चुपचाप पैसा निकाल दो, नहीं तो मेरी ये लाठी बहुत दर्द देती है। छोटी येन, जल्दी कुछ सोचो यार। मुश्किल से मिले ये 2 लाख ऐसे ही हाथ से न निकल जाएं। चेंगवांग, तू बकवास मत कर। ये 2 लाख हमारे चू परिवार के हैं। चेंगवांग, मुझे चू परिवार के 2 लाख याद हैं। अभी के ब्याज के हिसाब से 2 लाख से ज्यादा हो गया होगा। तुम नहीं, तुम। हे छोटी सीसी, मुझे तुम थोड़ी पसंद आने लगी हो। सुन रही हो, आज मेरी शादी में मजा नहीं आया। ये तो तुम्हारे चू परिवार ने खुद मोल लिया है। मैं अब मुझे 50 लाख देने से भी काम नहीं चलेगा। तुम्हारी बड़ी बेटी की 88 लाख वाली दहेज रकम भी जोड़नी पड़ेगी। फिर ये गोलमोल करके 15 लाख हो जाएगा। अरे 15 लाख, इतने पैसे कहां से लाऊंगा? अरे मैं मरने वाली लड़की, क्या तुम हमारे चू परिवार को बर्बाद करके ही मानोगी? कर्ज चुकाना तो स्वाभाविक बात है। जब तुमने मुझे चेंगवांग को देने का फैसला किया तो मैं बाद में हिसाब क्यों नहीं कर सकती? तुम कृतज्ञ हो। हाँ, चू परिवार ने मेरा भला किया था। जब मैं सड़क पर भटक रही थी तब उन्होंने मुझे गोद दिया और मुझे बड़ा होने दिया। हाँ, आखिर चू परिवार ने इस छोटी लड़की को इतने साल पाला और वो ऐसा कर रही है। बिल्कुल एहसान नहीं मान रही। चू परिवार ने उसे पालने में काफी पैसा खर्च किया, लेकिन आखिर में उन्होंने ऐसी कृतज्ञ चीज पाल ली। तुम झूठ बोल रही हो। अरे ये मरने वाली औरत, तुम कैसे बात कर रही हो? जब से मैं हाई स्कूल में गई मैंने चू परिवार का एक पैसा नहीं लिया। मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की ताकि छात्रवृत्ति पाकर घर की मदद कर सकूं। स्कूल के बाद मुझे कन्वीनियंस स्टोर में काम करके अपना खर्च चलाना पड़ता था। 18 साल की तो बात छोड़ो, मैंने 16 साल की उम्र से चू परिवार का एक पैसा नहीं लिया। मैंने जो भी कमाया सब चू परिवार को दे दिया। तुम बताओ, क्या यह एहसान नहीं चुकाना? लेकिन एक बात और है, सीसी ये लड़की बचपन से ही बहुत मेहनती थी। सुना है ग्रेजुएशन के बाद उसकी महीने की तनख्वाह 20-30 हजार है और साथ ही बचपन में वह अपनी बहन के पुराने कपड़े पहनती थी। चू परिवार ने उसे पालने में कोई खास मेहनत नहीं की। तुम मरने वाली लड़की, मुझे उस दिन बर्फ में ही फेंक देना चाहिए था ताकि तुम मर जाती। शेनी फैंग, तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है क्या? तुमने मुझे रखा बस अपनी बेटी के लिए एक दोस्त ढूंढने के लिए। तुम बस अफसोस है तुम्हारी यह बेटी बेकार है। चाहे उसकी एक बहन हो जो हमेशा पढ़ाई करती रहती है, फिर भी यह कीचड़ दीवार पर नहीं चढ़ सकती। चुसीसी, तुम किसे कीचड़ कह रही हो? जो चिता है वही कीचड़ है। देखती हूँ मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूं। बस करो, मुझे तुम्हारे कीचड़ विचड़ का वक्त नहीं। जल्दी पैसे वापस करो, नहीं तो आज ये शादी किसी की नहीं होने वाली। तुम चू परिवार वाले ऊंची डाली तोड़ना चाहते हो ना? अब तो एक मिल गया है जो छत से
लाखों का लालच दे सकता है, फिर आगे तेल निकालने से क्या डर। कैसे मैं उसके मुंह में अमीर बन गया? यह कुतिया सही कह रही है। बस बॉस एयू से शादी हो जाए, फिर मैं सीईओ की पत्नी बन जाऊंगी। माँ चलो पहले चेंगवांग को पैसे वापस कर देते हैं। तुम पागल हो गई हो? यह बर्बाद करने वाली मुंह में आया मांस वापस टूटने का कोई मतलब नहीं। क्या तय नहीं हुआ था कि चुसीसी को चेंगवांग के हवाले कर दें? फिर पैसे वापस करने की जरूरत ही क्या? माँ वह छोटी कुतिया सही कह रही है। बस मैं लुयुन से शादी कर लूं, फिर मैं सीईओ की पत्नी बन जाऊंगी। क्या तुम्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं? मर्दों से तेल निकालने की कला में। माँ हम तिल लेकर तरबूज न खो दें। क्या लटक रहे हो? जल्दी पैसे वापस करो, नहीं तो मैं तहस नहस कर दूंगा। अरे रुको रुको, ठीक है, इस बार माँ तुम पर भरोसा करती है, लेकिन अगर तुमने वह 10 करोड़ नहीं कमाए तो माँ तुम्हारी खाल खींच लेगी। चेन साहब हमने गलत व्यवहार किया, कृपया नाराज न हो। बकवास बंद करो, जल्दी पैसे दो, नहीं तो तहस नहस। ठीक है। रुको रुको, चेन साहब मैं पक्का कर लूं। क्या मैं पैसे वापस कर दूं तो आप शादी में दखल नहीं देंगे? मैं जंगल में घूमता हूं, बस एक ही शब्द पर निर्भर करता हूं, ईमानदारी। ठीक है, मैं अभी पैसे वापस कर देता हूं। तो हम जो परिवार का आप पर कोई कर्ज नहीं रहा। अरे तो क्या मेरी शादी अब जारी रह सकती है? तो क्या मेरी शादी अब जारी रह सकती है? जारी रखो, जारी रखो, जारी रखो। बॉस लू हमारे घर का मामला हल हो गया है, शादी जारी रखो। दोस्तों कोई बात नहीं, खाओ पियो और मस्त रहो, हमारी यह शादी जारी रहेगी। बॉस लू आओ आओ यहाँ आओ। हा देखो बीवी, तुम ही हो जो सबसे तेज हो। मैं इतने समय से कर्ज मांग रहा था, चू परिवार ने दिया ही नहीं। तुम्हारे आते ही पैसे खुद ब खुद वापस आ गए। लगता है चू परिवार ने ठान लिया है बॉस लू की इस बड़ी ताकत से जुड़ने की। शादी की जगह इतनी अशांत हो गई है, फिर भी शादी जारी रखने की सोच रहे हैं। क्या कहने, लाखों खर्च कर दिए हैं, यकीनन इस सोने के बेटे को रोकने के लिए। अमीर लोगों का नजरिया ही अलग होता है। शादी की जगह इतनी बदनाम हो गई है, फिर भी शादी करने की सोच रहे हैं। आओ आओ हम शादी जारी रखते हैं। चेंगवांग हमारी सगाई खत्म हो चुकी है। उस समय सगाई मानी थी क्योंकि जो परिवार ने आपका कर्ज दिया था, अब कर्ज चुका दिया गया है। चू सिसी, ये सौदेबाजी वाली शादी, ये तो गैर कानूनी है। अरे मैंने कब माना था कि तुम्हें कर्ज के बदले दूंगा? क्या हम आजादी से प्यार नहीं कर रहे थे? अरे तुम क्या कह रहे हो? मैं कैसे चूक सकता हूँ? बस बॉस लू से रिश्तेदारी जोड़ लो, फिर आगे पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। जाने मन, आज तो हमारा बड़ा दिन है। मैं तुम्हें बताता हूँ, डील कैंसिल। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। कैसी डील? अरे क्या हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे? तुम बेईमान हो। छोटी चालाक, तुमने तो चेंगवांग के हाथों मुझे फंसाया। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? चेन ये सिसी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? शादी जारी रखो। कावी, मैं कहता हूँ सासू जी, देखो सिसी क्या कह रही है। वो बार बार कहती है कि उसे बेचकर मेरे साथ शादी करवाई गई थी। ये ऐसा कुछ नहीं है। तुम सच में क्या? सीसी तुम क्या बकवास कर रही हो? यह शादी की खरीद फरोख्त, वह तो कानूनन अपराध है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तो एक कानून पालक नागरिक हूँ। सीसी शुरू में तो तुम ही चेंगवांग से शादी करने पर आमादा थी। तुमने खुद कहा था कि तुम्हें चेन जैसे सपने देखने वाले आदमी पसंद हैं। हाँ तुमने खुद यह कहा था। यह चेन साहब तो मेरे आदर्श हैं। चेन साहब के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। छोटी सीसी, मैं देख रहा हूं तुम मुझे कैसे देख रही हो। तुम्हारी नजरों में तो प्रशंसा झलक रही है। आओ मुझे एक चुम्मा दे दो। दूर हो जाओ। मैंने नहीं सोचा था कि वह नाजुक दिखती है, लेकिन मारते वक्त इतनी ताकतवर है। तुमने मुझे मारा? माफ कीजिए चेन साहब, मेरा इरादा नहीं था। बकवास बंद करो। तुम सबने देख लिया ना, उसने पहले हाथ उठाया था, तो अब मुझे माफ नहीं करना चाहिए। अब मैं बेरहम हो जाऊंगा। उसने पहले मारा था, आज मुझे जवाबी कार्रवाई करनी ही होगी, और चू परिवार को मेरा इलाज का खर्च भी देना होगा। मैं कहता हूं यीशु भी आ जाए तो। तुम्हारी वजह से मेरे हाथ में हाथ नहीं। मार भी हो गई। ये बॉस लू कौन है? उसने चेंगवांग को मारने की हिम्मत दी। 1 लाख खाई और 1 थप्पड़ भी खाया। अगर यह बात फैल गई तो चेंगवांग का तो नाम निशान मिट जाएगा। हम जो सामने बैठे हैं थोड़ा सावधान रहें, कहीं गलती से चोट न लग जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम जान से मरने का इरादा रखते हो?
मैंने तुम्हें 3 बार मारा है, क्या तुम्हें सबक नहीं मिला? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि चूसीसी की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है? तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ गंदे पैसे हैं तो तुम कौन होते हो। मैं तुम्हें बता दूं, इस जियांगजिंग शहर में लू ग्रुप के चेयरमैन को छोड़कर मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी सभी को मैं पल भर में गायब कर सकता हूं। संयोग देखो, मैं ही लू ग्रुप का चेयरमैन हूं, लू युआन। अच्छा, कब्र पर अखबार जलाकर तुम भूतों को बेवकूफ बना रहे हो। मैं तो स्वर्ग का राजा हूं। अरे ये मत सोचो कि तुम्हारा नाम लू है तो तुम लू ग्रुप से रिश्ता जोड़ सकते हो, फायदा उठा सकते हो। क्या तुमने लू ग्रुप के चेयरमैन को देखा है? अभी तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हमने उन्हें कई बार मिलने के लिए कहा है। उनके पास समय नहीं है, वरना पहले ही मिल चुके होते। तो तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारा बॉस लू नहीं हूं? ठीक है, अभी भी नाटक कर रहे हो। तो अगर तुम साबित कर सकते हो कि तुम लू ग्रुप के चेयरमैन हो तो आज मैं यहां स्टेज पर कुत्ते की तरह रेंगूंगा। यह तुमने कहा। क्या ये आदमी सच में लू ग्रुप का चेयरमैन है? हो नहीं सकता, वह लू जियांगजिंग का सबसे बड़ा परिवार है। शादी जैसे मामले खुद तय नहीं कर सकते। शादी के गठजोड़ के बारे में सुना है? चू परिवार में ऐसा क्या खास है कि वह लू परिवार से रिश्ता जोड़ सके? इसमें क्या है, आजकल के बॉस सिंड्रेला से शादी करना पसंद नहीं करते। मेरी बात सुनो, अगर तुम अपनी पहचान साबित कर सकते हो तो मैं तुरंत कुत्ते की तरह रेंगूंगा। अंदर आओ। बॉस लू, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब बस आपको और दुल्हन को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना है तो योजना तुरंत लागू हो जाएगी। यह लू ग्रुप के आधिकारिक मोहर वाला शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट है। यह कॉन्ट्रैक्ट साबित करता है लू ग्रुप की मोहर। क्या तुम सच में लू ग्रुप के चेयरमैन हो? क्या वो सच में लू ग्रुप का चेयरमैन है? मैंने सोचा कि वह 50 लाख 80 लाख पानी की तरह बहा रहा है जियांगजिंग में। सिर्फ बॉस लू ही ऐसा कर सकता है। चू परिवार को ऐसा क्या भाग्य मिला कि वो बॉस लू से रिश्ता जोड़ सके? यह कॉन्ट्रैक्ट दर्शाता है कि मैं ग्रुप के 20% शेयर अपनी पत्नी को ट्रांसफर करूंगा। यह मेरी भावी पत्नी के प्रति सबसे गंभीर वादा है। 20% शेयर, लू ग्रुप के शेयर। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट लागू होते ही मेरी पत्नी लू ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाएगी। लू ग्रुप 10% की हिस्सेदारी, बॉस लू के अलावा दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक। यह कितने पैसे की बात होगी? कैसे भी हो, आज मुझे लू युआन से शादी करवानी ही है। चेन गुआंग, तुम्हें और कुछ कहना है? नहीं बॉस लू, सच में आप ही हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। बॉस लू, मैं जान गया कि मैं गलत था। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अभी जा रहा हूं, तुरंत जा रहा हूं। आप मान लीजिए कि मैं आज आया ही नहीं था, ठीक है? तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, बल्कि तुम्हें पता चल गया कि तुम मरने वाले हो। नहीं नहीं, आप मुझे मत मारिए। मैं इस जियांग शहर में काफी मशहूर हूं। मेरी जान बख्श दीजिए, मुझे मारने से ज्यादा फायदा होगा, है ना? मैंने सुना है कि लू ग्रुप के सीईओ बहुत कठोर है। चेन गुआंग का तो खैरियत नहीं। देखो पहले कितना घमंड था। शर्त लगा लो, देखते हैं। लू ग्रुप, तुम जैसे अंधेरे में रहने वालों की जरूरत नहीं। बॉस लू, चू परिवार का पैसा मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको देता हूं, वापस देता हूं। आज आपका शुभ दिन है। खून खराबा ठीक नहीं। किसने कहा मैंने खून खराबा किया? शुरुआत में तुमने ही कहा था ना, अगर मैं अपनी पहचान साबित कर दूं तो तुम कुत्ते की तरह रेंगोगे। मजाक कर रहा था। देखो मेरी हालत, मैं रेंगूंगा। मैं कैसे रेंगूंगा, है ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आओ। मैंने कहा था ना, बाहर घूमने का बदला चुकाना पड़ता है। चेन गुआंग ने सोचा नहीं होगा कि उसका ऐसा दिन आएगा। कुत्ते की तरह रेंगो। चेन गुआंग आज बहुत शर्मिंदा हुआ। नहीं नहीं बॉस लू, मेरी जुबान खिसक गई। मैं सच में जान गया। मेरी जान बख्श दीजिए। अब एहसास हुआ? बहुत देर हो चुकी। मुझे वादे तोड़ने वाले पसंद नहीं। शुरुआत में तुम ही थे जो कुत्ते की तरह रेंगने की बात कर रहे थे। तुम लोग क्या देख रहे हो? उसकी मदद करो। अरे नहीं 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 बॉस लू,
बॉस लू, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मैं जानता हूं मैं गलत था, बस मुझे एक मौका दे दो। अब तुम्हें सबके सामने कुत्ते की तरह रेंगना होगा। यही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। अगर मैं रेंगा तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? नहीं रेंगा तो मर जाओ, उसकी मदद करो। रेंगता हूं, रेंगता हूं, रेंगता हूं। मैंने नहीं कहा नहीं रेंगूंगा। ये लो, रेंग रहा हूं। आमतौर पर ये नजारा कहाँ मिलता है? बॉस लू का शुक्रिया जो हमें ये शो दिखा रहे हैं। वीडियो जरूर बनाना होगा। यह वीडियो अगर वायरल हो गया तो जरूर हिट होगा, जरूर हिट होगा। अरे अरे, क्या फिल्मा रहे हो? तुम लोग सोचो, इस दरवाजे से बाहर निकलने के बाद क्या तुम लोग जियांगचे में रहने वाले हो? हाँ, चेन गुआंग हमसे बाद में हिसाब करेगा। क्या करेंगे? तब तो खत्म हो जाएंगे। बेहतर है फिल्माओ मत। चेन गुआंग बॉस लू का मुकाबला नहीं कर सकता। हमें तो आसानी से हरा देगा। मुझे यकीन है तुम्हारा कुत्ते की तरह रेंगने का वीडियो जरूर ऑनलाइन वायरल होगा। तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं नहीं, कोई आपत्ति नहीं। मैं अभी आपके लिए एक छोटा सा शो करता हूं। ही। मुझे यकीन है यहां मौजूद सभी लोगों में से कुछ बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफर होंगे। वे हमारे चेन ये को बहुत ही स्टाइलिश तरीके से फिल्माएंगे, है ना? हाँ। कैसा लगा? मजा आया? हाँ, बहुत मजा आया। ठीक है, यह एपिसोड तुम्हें पसंद आया? अपने लोगों को लेकर नीचे बैठ जाओ। आए हो तो भोजन करके जाओ। बैठो, हम बैठ जाएंगे। बैठो बैठो बैठो, नीचे बैठो, सिर मत उठाओ। माफ कीजिए, एक कचरे को संभालने में थोड़ा समय लग गया। अब शादी जारी रखो। मैंने कहा था ना बॉस लू कमाल के हैं। चेन गुआंग बॉस लू के सामने वो क्या चीज है? हाँ, और वह लोग ग्रुप को भी 20% शेयर अपनी पत्नी को ट्रांसफर कर दिए। ऐसा अच्छा आदमी चू के घर कैसे आ गया? बेटी, लू युआन ये बड़ी मछली, किसी भी हालत में इससे जाने नहीं देना। आपको बताने की भी जरूरत नहीं। मैं कैसे इतनी आसानी से लू युआन को चूसी सी उस कमीनी के हाथों शादी करने दे सकता हूँ? अरे बॉस लू, आप ही असली माहिर हैं। अभी इतना बड़ा मजाक हो गया, आप न होते तो। चेन गुआंग अगर पागल हो जाता तो उसे कोई नहीं संभाल पाता। पति जी, आप सच में कमाल के हैं, आपकी पत्नी बनकर मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ। मुझसे दूर रहो, तुम मुझे घिनाती हो। माफ कीजिए बॉस लू, मुझे लगा आपको पति जी कहना पसंद है। चुप रहो, तुम यह बच्चलन औरत बकवास कर रही हो। मैंने तुमसे शादी नहीं की, बल्कि उससे। मैंने पता लगा लिया है। उस रात जो मेरे साथ थी वो चुयिन नहीं थी, बल्कि तुम थी। उस रात जीजा, साली, वाह। मैंने कहा था न कुछ चल रहा है। जीजा इतना साली की मदद क्यों कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। हाहा। आखिर हुआ क्या था? बड़े हो गए हैं ना। उस रात मैंने मुश्किल से चेन गुआंग से शादी टाली थी। आप मजाक मत कीजिए। हाँ बॉस लू, सीसी तो बस एक जंगली लड़की है। वह आपके जैसे शानदार इंसान के लायक नहीं। मेरी छोटी यिन अलग है। वह हमारे परिवार का गौरव है। जियांगचेंग की मशहूर सोशलाइट है। मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी लेने की बात कही थी, तुमने मेरी बात भूल गई। उस रात मुझे कमरे में खींचने वाली तुम थी। माँ, क्या करें? किसी भी हालत में चू सीसी इस प्यारी को लू युआन को ले जाने नहीं देना। चू सीसी, तुम यह प्यारी, यह बॉस लू, वह तो लू समूह के अध्यक्ष हैं। तेरे जीजा, वह कैसे अपनी साली को कमरे में खींच ले जाएगा? हाँ, चू सीसी, तू मुझसे इतना जलता है क्या? बॉस लू जैसा शानदार आदमी, वह ऐसा काम कैसे कर सकता है? तू बेशर्म है। तुझे पता था कि आज शादी है, फिर भी बाहर गई दूसरे मर्दों को लुभाने। तूने हमारे चू परिवार का नाम डुबो दिया। हाँ चू सीसी, तुझे शर्म नहीं आती? बचपन से ही मेरी चीजें छीनती आई है, अब तो मेरे दूल्हे को भी छीनना चाहती है। बचपन से तू ही मेरी चीजें छीनती आई है, मैंने कभी तेरी चीजें छीनी है? चू सीसी, तू समझती है हमें पता नहीं। तू अक्सर रात को घर नहीं आती, होटल में रहती है, दूसरे मर्दों के साथ घुल मिल जाती है।
तेरा चेहरा भोला भाला दिखता है, पर असल में पीछे से कितना खेल खेलती है पता नहीं। मैं कब रात को घर नहीं आई। अगर कभी देर से आई भी तो ऑफिस में ओवरटाइम कर रही थी। क्या ओवर टाइम? अभी तो तूने बॉस लू को उसी मर्द समझ लिया जिसके साथ घुल मिल जाती है। अब मासूम बनने लगी तो बता, तेरे शरीर पर ये निशान कैसे पड़े? वह इसलिए क्योंकि चल बनाती रह, झूठ भी पूरा नहीं बना पा रही। वह इसलिए क्योंकि मैं अपनी पहली बार किसी सुंदर अजनबी मर्द को दे दूंगी, पर चेन गुआंग उस सुअर को नहीं दूंगी। क्या देख रहे हो? नीचे देखो, नीचे। सबने सुन लिया ना, उसने खुद कबूल किया वह बाहर दूसरे मर्दों को लुभाती है। मैं चूसीसी मर्द ढूंढने की बात एक बार शुरू हो गया तो बार बार होता है। तूने पहली बार अजनबी को दे दी तो आगे और भी खेल खेलेगी। वह इसलिए क्योंकि तुम लोगों को कर्ज चुकाना था। तुमने मुझे बेच दिया, मुझे चेन गुआंग से शादी करने पर मजबूर किया। चुप रहो मरने वाली। सच तो यह है कि तुझे खुद पति की तलब थी। तूने देखा चेन गुआंग जियांगचिंग में थोड़ा ताकतवर है। तू दादी बनना चाहती थी, इसलिए तू खुद चेन गुआंग से शादी करना चाहती थी। अभी देखो हमारी छोटी इनकी शादी बॉस लू से हुई है, चेन गुआंग से ज्यादा अमीर और ताकतवर। तुम फिर से चुसिसी को छीनने निकल पड़ी हो। तुम सच में बेशर्म हो चुसिसी। तुम्हारा माथा दीवार से भी मोटा है। अगर मैं तुम होती तो कब की मान जाती और कहीं छिप जाती। शिनिफोंग, तुम्हारी झूठ बोलने की कला वाकई मुझे हैरान कर देती है। सबने सुना ना, उसने सीधे मेरा नाम लेकर बुलाया। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी कोई ऐसी माँ नहीं है। अच्छा निकली रे नमकहराम, हम जो परिवार ने तुझे दशकों तक पाला पोसा क्या बेकार गया। अरे रुको रुको, इस कहानी में कितने मोड़ आ गए। आखिर सच कौन बोल रहा है? मैं तो जो परिवार के लोगों से पूरी तरह उलझ गया हूं। अगर तुम्हें सच जानना है तो सीधे चेन गुआंग से पूछ लो ना। उससे पूछो, वो तो गुस्से में आग बबूला है। मैं अपनी मौत नहीं बुलाना चाहती। शिनिफोंग, तुम हर वक्त पालन पोषण का ऋण गिनाती हो। मुझे कितना चुकाना होगा, तब जाकर जो परिवार का ऋण उतरेगा। जब से मैंने खाना बनाना सीखा, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, हर गंदा और मुश्किल काम मैंने किया। नौकरी करते समय तुम लोग खून चूसने वाले पिशाच की तरह पैसे मांगते रहते थे। मुझे दिन रात काम करना पड़ता था। जब से मैंने काम करना शुरू किया, मेरी सारी कमाई माँ चु परिवार की जेब में चली गई। मुझे सबसे सस्ते किराए के घर में रहना पड़ा। मैंने बस पेट भर खाना खाया। तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की। ऐसे हालात में क्या तुम मुझे बताओगी मुझे कैसे कर्ज चुकाना चाहिए? तब जाकर चु परिवार का ऋण उतरेगा। फिर भी तुम बाहर जाकर दूसरे मर्दों से चिपकी रही हो। बस करो। उस रात तुम्हें जो आदमी मिला था वह मैं था। बॉस लू ने अभी क्या कहा? उसने खुद को आवारा मर्द बताया। नहीं हो सकता। तुम कैसे हो सकते हो? चिंता मत करो, मेरे साथ होने से सारे सच सामने आ जाएंगे। मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा उनके असली चेहरे को उजागर करने में। चू परिवार की बदसूरत हकीकत। बॉस लू, तुम क्या कर रहे हो? मैं ही तुम्हारी दुल्हन हूँ, तुम्हारी शादी की साथी। चुयिन, ऐना, क्या तुम्हें पता है, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझे धोखा देता है। बेटी, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हें अपनी बात पर कायम रहना होगा। उस रात तुम ही उसके साथ बिस्तर पर थी, तभी हमारी जान बचेगी। बॉस लू, मुझे नहीं पता चूसीसी ने तुम्हें क्या जादू कर दिया है, लेकिन उस रात तुम्हारे साथ मैं थी। तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना होगा। मैं बिल्कुल साफ देख रहा हूँ, वह चूसी सी ही थी। यह संभव नहीं है बॉस लू। उस रात मैं थी। क्या तुम भूल गए हमारे उन पलों को? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मुझे अब समझ आया। असल में बॉस लू ने अचानक शादी कर ली। हाँ, और ऐसा लगता है कि बॉस लू चू परिवार की एक बेटी के साथ बिस्तर में थे। जिम्मेदारी की भावना से वह इस बेटी से शादी करने चू परिवार में आए थे। मुझे नहीं पता था कि बॉस लू इतने अमीर हैं और इतने भावुक भी। क्या अच्छे इंसान है? माँ, मुझे डर लग रहा है। मैं क्या करूं? तुमने अभी जो कहा, क्या वह सच है? क्या तुमने चेन गुआंग को अपनी पहली रात न देने के लिए मेरी मदद करने का फैसला किया था? माफ करना बॉस लू, मैं उस रात वाकई बहुत शराब पी कर आई थी, लेकिन तुम सच में बहुत हैंडसम हो। कभी कभी
दो लोगों का मिलना वाकई समझ से परे है। इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। तुम लू ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाओगी। तुम मुझे लू ग्रुप के 20% शेयर दे रहे हो। लू ग्रुप मेरी संपत्ति है। तुम मेरी पत्नी हो। शादी के बाद संपत्ति साझा होगी। यह बहुत सामान्य बात नहीं है। नहीं नहीं, यह बहुत कीमती है। मैं हस्ताक्षर नहीं कर सकता। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, या तुम्हें लगता है कि मैं चिंगवांग से कम हूं? मेरा यह मतलब नहीं था। आखिरकार मैं भी किसी की मजदूरी का फायदा उठा रहा हूँ। केवल इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद वे तुम्हारी बात मानेंगे। चू परिवार द्वारा तुम्हें चिंगवांग को बेचने का सबूत सार्वजनिक हो जाएगा। दुष्ट को उसकी सजा मिलेगी। ठीक है, तो मैं हस्ताक्षर करती हूँ। हे भगवान, वो तो लू समूह है। 20% शेयर। ये बॉस लू सच में शेयर देना चाहता है। मुझे ऐसा अच्छा आदमी क्यों नहीं मिलता? बस एक साधारण सा हस्ताक्षर करो और आराम से जीवन बिताओ। चू सीसी, मैं तुम्हें इतना आसान नहीं होने दूंगी कि तुम गरीबी से अमीर बन जाओ। लू युआन से शादी करने वाली मैं हूँ। तुम मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहे हो? बॉस लू, चू सीसी बस एक अनाथ है जिसके माता पिता नहीं है। वह लू परिवार के लायक नहीं है। तुम जल्दबाजी मत करो। हाँ, सीसी वास्तव में एक अनाथ है। हालांकि चू परिवार ने उसे गोद लिया था, लेकिन तुमने एक गोद लेने वाले परिवार का कर्तव्य नहीं निभाया, बल्कि उसे कर्ज चुकाने के लिए बेचने की कोशिश की। हमने ऐसा नहीं किया बॉस लू। चू सीसी, वह वास्तव में एक चालाक और खतरनाक महिला है। अगर उसने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, वह हर संभव तरीके से कोशिश करेगी लू समूह को अपने नाम करने के लिए। तुम लोग सीसी को खतरनाक महिला कहने के काबिल हो। मैंने तो एक ऐसी लड़की देखी जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रही है, भले ही उस पर उसके अपने ही परिवार ने झूठे आरोप लगाए, लेकिन उसने अपने हाथों से अपना जीवन चलाने का रास्ता नहीं छोड़ा। तुम ऐसी महिला को खतरनाक कहते हो, तो फिर तुम क्या हो? मैं तुमसे विनती करता हूं कि यहां अच्छे से रहो। कोई भी अवास्तविक विचार मत लाना। सीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मैं खुद तुमसे हिसाब करूंगा। क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट में कोई समस्या है? नहीं, मुझे बस लगता है यह बिल्कुल असत्य लगता है। कुछ दिन पहले ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे परिवार ने पैसे के लिए मुझे धोखा दिया, लेकिन अब अचानक मैं लू ग्रुप की शेयर होल्डर बन गई हूँ। हीरा हो तो चाहे कितनी भी रेत में दबा हो, वह चमकेगा ही। लू युन, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं? ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैं न तो किसी अमीर घराने की राजकुमारी हूँ, न ही मेरी कार्यक्षमता तुम्हारी कोई मदद कर सकती है। यह 20% शेयर, मुझे लगता है मैं इसे संभाल नहीं सकती। क्या तुम्हें पता है लू ग्रुप के 20% शेयर कितने पैसे के हैं? बहुत 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 पैसा। हाँ, बहुत बहुत पैसा। अगर कोई और होता, लू ग्रुप के 20% शेयर पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। और तुम कह रही हो कि तुम्हें यह नहीं चाहिए। मेरा मतलब यह नहीं है, मैं इसे नहीं ठुकरा रही। यह बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है मैं इसके लायक नहीं हूँ। तुम लू ग्रुप की मालकिन हो। तुम बिल्कुल इसके लायक हो। लू युन, जल्दी साइन कर दो। तो मैं साइन कर रही हूँ। बाय बाय। कौन पछताएगा? जो पछताएगा वह कुत्ता होगा। हो गया। अरे, कॉन्ट्रैक्ट लागू हो गया। लू ग्रुप का 5वां हिस्सा अब चुसीसी का है। अब भी उसका नाम ले रही हो? अब तुम्हें बॉस चू कहना चाहिए। इस अनुबंध को लू ग्रुप की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करें। इसके अलावा सीईओ की शादी का जश्न मनाने के लिए लू ग्रुप के सभी कर्मचारियों को 10,000 युआन का शादी का बोनस दें, साथ ही 3 दिन का पेड लीव। जी। पहले तुम छोटे थे, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनता। वे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब तुम लू ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक हो। तुम जो चाहो वह कर सकते हो। तुम इन सालों में झेले गए सारे अपमान एक साथ बाहर निकाल सकते हो। सीसी, शांत हो जाओ सीसी। मैं तुम्हारी बचपन से साथ पड़ी हुई बहन हूँ। तुम बॉस लू के साथ जुड़कर एहसान फरामोश नहीं हो सकती। चुयिन, मुझे याद है चेंगवांग ने शुरू में तुम्हें पसंद किया था। आज दोहरी खुशी का दिन है। चेंगवांग, क्या तुम ऊपर नहीं आओगे?
भाई, क्या तुम सच कह रहे हो? सीसी, मुझे एक बार माफ कर दो। यह सब मेरी गलती है, मुझे एक बार और माफ कर दो। मैं दुनिया की सबसे अच्छी बहन बनूंगी। जब मैंने तुमसे मौका मांगा था, क्या तुमने मुझे मौका दिया था? कभी नहीं सोचा था कि ये सौभाग्य मेरे हिस्से आएगा। उसे लेकर चले जाओ। जी बॉस लू, मैं अभी चला जाता हूँ। मत आओ, मत आओ। चले जाओ। छोटी प्रिया आ गई। नहीं, मैं इस जंगली सुअर से शादी नहीं करूंगी। चेन ये, थोड़ा तो दो। चेन ये, थोड़ा तो दो। चेन ये। क्या तुमने उन्हें ऐसे ही जाने दिया? इतना आसान नहीं है। मेरे लोग के नाम के सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। जल्द ही उसे उसकी सजा मिल जाएगी। बिल्कुल, जो परिवार को भी कीमत चुकानी होगी। अब समस्या हल हो गई है। क्या आज की शादी आगे बढ़ेगी या किसी और दिन एक बड़ी शादी का आयोजन करूं? तुम्हें अपने घर लाने के लिए? यही कर लेते हैं, अगर बॉस लू को कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुमसे शादी कर रहा हूं, शादी की जगह से नहीं। बस तुमसे शादी करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो शादी जारी रखें। विधि पूरी हुई। दूल्हे, अब तुम बेधड़क होकर, बेरोक टोक, सभी मेहमानों की तालियों और चिल्लाहट के साथ अपनी खूबसूरत दुल्हन को गले लगाओ और चूमो। एक चुंबन दो। आखिरकार खत्म हुआ। ऐसा लगता है जैसे हमने एक बड़ा नाटक देखा। हाँ, देखो बॉस एलू और बॉस को। लड़का होशियार, लड़की खूबसूरत, कितना सुंदर जोड़ा है। लेकिन इस बार जो परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया है, अब वो कभी उबर नहीं पाएगा। पक्का। पत्नी जी, कैसा लग रहा है? सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। तो क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूं? क्या हुआ? उस रात तुम्हारा चुम्बन पूरा नहीं हुआ? मैं उस रात मेरा ध्यान होठों पर नहीं था। अरे, मैं चखना चाहता हूं, ठीक है ना? चखो, लेकिन इस बार तुम्हें मेरा साथ देना होगा। शूटिंग खत्म।